तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप सबको भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंह भूमि प्रसिद्ध है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, सभी के लिए। आपका इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही, लौह अयस्क के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि आप सबको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप हमारे वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लौह अयस्क के लिए। किसके लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है? आप देख सकते हैं इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। कोयला के अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, तांबा के अयस्क के लिए, ऑप्शन डी दिया गया है सभी के लिए। आपका इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही, तांबा के अयस्क के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा, साधारण वर्षा, क्षार वर्षा, सब। तो उसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सही, अम्ल वर्षा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? मनरेगा से, सड़कों से, IFY से, सबसे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़कों से संबंधित है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सही, सड़कों से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरित क्रांति के जनक हैं भारत में? स्वामीनाथन, ई बोरलॉन्ग, हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी दिया गया है सब। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह स्वामीनाथन है। यदि आप सबको विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ई बोरलॉन्ग है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों यदि आप सब हमारे चैनल वर्ल्ड गुरुजी स्टडी सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हिमालय पर्वत है, आप देख सकते हैं। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत नहीं है, दोनों सही हैं। ऑप्शन डी दिया गया है कोई भी नहीं। आपका इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, हिमालय जो है वह अवशिष्ट पर्वत नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं इनमें से। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। नर्मदा और ताप्ती, गंगा और यमुना, सोन और बेतवा, ऑप्शन डी दिया गया है कोई भी नहीं। तो पश्चिम की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, कौन है? नर्मदा और ताप्ती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका। कावेरी नदी इनमें से कहाँ पर या किस स्थान पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हमीरपुर में। आपका इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अरावली पर्वत, शिवालिक, हिमालय, एवरेस्ट, ऑप्शन डी दिया गया है सब। आपका इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दामोदर नदी को शोक कहते हैं? बंगाल का, बिहार का, भारत का, ऑप्शन डी दिया गया है कोई भी नहीं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सही, बंगाल का। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और भारत का शोक किसे कहा जाता है? तो भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशक नदी को। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बंगाल को दामोदर नदी का शोक कहा जाता है। सबसे बड़ा भारत का उद्योग है? हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग, कृषि उद्योग, ऑप्शन डी दिया गया है कोई भी नहीं। तो सबसे बड़ा भारत का उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र का उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसका करेक्ट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सूती वस्त्र का उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है या चंदन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम। तो आपका इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक चंदन का उत्पादन किया जाता है और सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई भी जाती है कर्नाटक में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत में मीठे पानी की झील है? डच झील, उलर झील, लोकटक झील, पिछौरा झील। तो आपका इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, उलर झील को
भारत में मीठे पानी की झील कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण का पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग है। सत्य है, असत्य है, दोनों। ऑप्शन डी दिया गया है, कोई भी नहीं। तो दक्षिण का जो पठार है भारत का प्राचीनतम भूभाग है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, कोई भी नहीं। तो जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कहते हैं क्रोड, प्रवार, भूपर्पटी। ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी को। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे कहा जाता है आपका भूपर्पटी। आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे खारे पानी की झील है भारत में। लोकटक झील, चिल्का झील, डच झील, वुलर झील। तो सबसे खारे पानी की जो झील है भारत में वो चिल्का झील है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी सही, चिल्का झील। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक करने वाला राज्य भारत का है। असम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं का जो उत्पादन करता है वह उत्तर प्रदेश राज्य करता है। आपका करेक्ट कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर और लास्ट प्रश्न पर। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है इनमें से किसे? उज्जैन को, वाराणसी को, जयपुर को, इलाहाबाद को। तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है राजस्थान के शहर जयपुर को। आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। तो राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यदि आप सब इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल वर्ल्ड गुरुजी स्टडी सेंटर से जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।